जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा की 7वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊं, कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय बनाऊं। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सभी प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा और गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी व झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी और केवल अपने लिए ही पकाया हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक मास में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, इस दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्थवला, चांडाल, पापी, मलेच, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल और षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल और द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जन से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं, वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है, वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों का नष्ट करने वाला और पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला तथा धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। दोस्तों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसके आगे का वृतांत हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अभी सुनते हैं कार्तिक माह में लक्ष्मी जी की कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था।
वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को, जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही हमारे घर में है, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊंगी। तो बुढ़िया बोली, ना तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि मैं बना दूंगी और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी, लेकिन वह बोली कि ना मैं तो ना डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। चाहे कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुमने दूर करवानी हो तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई है। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर करी वैसे सभी की करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। प्रभु हरि विष्णु भगवान की जय। अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक समय की बात है, नवशारणम तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं, अब आप कृपा करके हमें कोई ऐसी व्रत और कथा बतलाइए जिसे करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्य के रोग शोक सभी दुख सभी भय दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंतन के कष्ट लगे रहते हैं, फिर श्री हरि के चरणों में वे अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी महाराज बोले, मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। तब भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ वही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, हे नंद नंदन, हे गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं, आज आप कृपया करके कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिससे मनुष्य के सभी रोग और चिंताएं और भय समाप्त हो जाएं और उसे संतान की प्राप्ति हो। प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है, पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है और पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका नरक से उद्धार हो सकता है। इसीलिए हे प्रभु, पुत्रदायक कोई व्रत बतलाइए।
इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनो। कुंडलपुर नाम का एक नगर था, उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था और उसका यही कारण था कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा बड़ी पतिव्रता थी और भक्ति पूर्वक हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार का व्रत करती थी, शुद्ध सात्विक भोजन बनाती और हनुमान जी को भोग लगाती। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती। एक बार की बात है, मंगलवार का दिन था। उसी दिन ब्रह्माणी कुछ कार्य में फंस गई और काम की अधिकता के कारण वह हनुमान जी के लिए भोग भी ना बना सकी और उसने हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। ऐसा सोचकर उसे बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण कर लिया कि जब अगला मंगलवार आएगा तब वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करेगी। उसने अन्न जल की पूरी तरह से त्याग कर दिया। अब ब्राह्मणी प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा से अपने पति को भोजन कराती, पर खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती और उनसे क्षमा मांगती रहती। इसी तरह करते करते 6 दिन तो बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। अगला मंगलवार आने पर वह प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और वहां पर प्रकट होकर बोले, सुनंदा उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए वह वरदान मुझसे मांग लो। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने सामने देखकर आनंद की अधिकता से बहल हो गई और हनुमान जी के चरणों में गिर गई और बोली कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है मैं उसे पूर्ण करूंगा। तुम्हें एक कन्या की प्राप्ति होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह से कहकर हनुमान जी तो अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण सुनंद तो बहुत खुश हुई और उसने यह सब समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, लेकिन उन्हें तो पुत्र की इच्छा थी, पर सोना मिलने वाली बात सुनकर वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसी कन्या के आने से मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी और हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और उसे एक सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर से उसी तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार किया। कुल पुरोहित ने उसका नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या रोज सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्ण जन्म में बड़े ही विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत हिस्सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मणी बहुत ही धनवान हो गए। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। रत्नावली अब 10 साल की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बड़े प्रसन्न मन से थे, तब सुगंधा ने अपने पति से कहा कि हमारी पुत्री रत्नावली अब विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा कि शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या रजा सुलह हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्र लोक में सुपों की प्राप्ति होती है। हे पति देव, यदि रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण देव बोले कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी क्या जल्दी है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली कि आपने तो लोग अधिक हो गया है और कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो नरगामी हो जाते हैं। तब ब्राह्मण बोले, अच्छी बात है, मैं कल ही अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपने दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूतों को बुलाया और आज्ञा दी, जैसे सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़े। पपई नगर में उन्होंने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था और उसका नाम था सोमेश्वर। दूतों ने इस सुंदर और
गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को बतलाया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत अच्छा लगा। शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्या दान तो कर दिया, पर वह बहुत दुखी था। उसने विचार किया कि अब रत्नावली यहाँ से चली जाएगी। मुझे जो सोना मिला था अब वह मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा है कुछ दिनों में यह भी खत्म हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय बतलाओ जो रत्नावली मेरे घर पर ही रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर में उसने अपनी शैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते एक बड़ा ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर उसका वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे उसे नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातः काल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जमाई और लड़की को बहुत सारा धन दिया और विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा लोभ के कारण अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार न रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने दूत को मार्ग में अपनी जमाई का वध करने भेजा, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर के मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार पाकर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तुम्हारे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। तू अब मेरे घर पर ही चल, वहीं पर रहना, अपना शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। और अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण कंदन रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं उसका तो जीना बेकार है। मैं तो अपने पति के साथ ही अपना शरीर जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम करूंगी और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बड़ा दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने तो व्यर्थी जमाई का वध कर पाप कमा लिया और रत्नावली को उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो मिला नहीं, जमाई वध भी मिला और पाप का फल भी मिला। इसके स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिंता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई वैसे ही वहां पर मंगलदेव प्रकट हुए और बोले कि हे रत्नावली, मैं तेरे पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वर मांग। तभी रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले कि रत्नावती, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान होगा और इसके अतिरिक्त तेरी और कोई भी इच्छा हो तो मुझसे मांग ले। तब रत्नावली बोली कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा उसको कोई रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से वियोग नहीं होगा, सर्प अग्नि और शत्रुओं का भय नहीं होगा। जो भी स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह विधवा नहीं होगी। तब मंगलदेव ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत करके प्रत्येक मंगलवार को व्रतराज मंगलदेव की कृपा से इस लोक सभी सुखों को भोग कर अंत में अपनी पति के साथ स्वर्ग को गई। बोलिए मंगल भगवान की जय, हनुमान जी की जय। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से नई वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो या आपने मेरी कथा का आनंद लिया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।